श्रीमन्नारायण भगवान की जय। आज मैं आपको वैकुंठ चतुर्थी की कथा सुनाने जा रहा हूं। प्रेम से ध्यान देकर सुनिए, इतनी आसान सरल भाषा में कि आपको समझ में आ जाएगा। अस्त एक बार कर तर कर बीरा, अगावत हरि गुण परम प्रवीणा। नारद जी जब देख रहे हैं इस धराधाम की हाल, तो अनेकों जोगी महात्मा तो कलिजुग केवल नाम धारा, भगवान के नाम लेकर के, लेकिन इस नाम में भाई चिंतामणि भगवान का नाम ये ऐसा है कि सब काम कर लिया जाएगा, लेकिन नाम नहीं ले सकता है आदमी। तो जो नाम नहीं ले रहा है तो वो उसको भी तान तान कैसे हो, तो अपने पुण्य और अपने पाप के ही कर्म से आदमी सुख दुख भोगते हैं। तो एक बार नारद जी जो है विष्णु लोक में गए कि हे भगवान, कोई ऐसा छोटा सा उपाय बताइए जो करने में सुगम हो और मनुष्य जो है आपके धाम का अधिकारी बन जाए। सुनो नारद, विष्णु भगवान बोले, तुमने संसार के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, मैं अति प्रसन्न हूं। मैं आपको बता रहा हूं, जिस समय चतुर्मास में हम विष्णु भगवान में मैं शयन करने चला जाता हूं, तो सारा कार्यभार शिव को सौंप देता हूं, भगवान शिव को सौंप देता हूं। और जब मैं जिस दिन आता हूं तो उस समय कार्यभार जो है भगवान शिव हमारे जी में सौंप देते हैं। तो उस दिन हमने जय और विजय जो द्वारपाल है बोलते हैं कि इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। तो वैकुंठ चतुर्थी के दिन और कार्तिक महीना में जो है भगवान विष्णु और शिव को जब तक पूजा साथ नहीं करते हैं, सरकार को स्वीकार नहीं होता है। शिव की पूजा करें तो श्रीमन नारायण भगवान विष्णु की करें और विष्णु की करें, और इस दिन तो हरिहर मिलन का एक आता है। तो उस समय भगवान बोले कि इस दिन जो हमारा पूजन करता है नारद, जो व्रत करता है, जो उपवास करता है, जो दीप दान करता है, उस जय और विजय से बोल दिए हैं कि उस वैकुंठ का दरवाजा सीधे उसके लिए खोल दो। और एक समय की बात है कि भगवान जो है विष्णु मणिकर्णिका काशी घाट पर जो है वो भगवान शिव को आराधना करने के लिए धराधाम पर आए, काशी विश्वनाथ के। तो मणिकर्णिका घाट पर जब आए तो उन्होंने आशुतोष भगवान को ध्यान कर करके सहस्त्र कमल से अभिषेक करने के लिए एक एक फूल से भगवान शिव को अभिषेक किया, यानी कि अर्पण किया। भगवान शिव ने परीक्षा लेने के लिए क्या किए कि एक फूल चुरा दिए। जब एक फूल जब कम हो गया तो विष्णु भगवान बोले कि तो पूजा अधूरा हो जाएगा। तो उन्होंने कमल के सदृश जो नेत्र हैं उस नेत्र को जो ही निकालने के लिए चले, भगवान शिव बोले कि बस हो गया। हे भगवान, ऐसा श्रद्धा तो आपके ही अंदर आ सकता है। तो भगवान अति प्रसन्न हो गए और बोले कि जिन्होंने हमारे लिए नेत्र का ही दान किया, स्वयं साक्षात विष्णु जो धरती का पालन पोषण करते हैं, मैं अति प्रसन्न हूं। और उसी समय सुदर्शन चक्र उन्होंने अर्पण किया और उन्होंने बोला कि आज के दिन जो हमारा हरि और हर का, विष्णु और शिव का पूजन करेगा, उनके लिए मृत्यु के बाद चाहे कैसा भी पापी से भी पापी मनुष्य हो, वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सुदर्शन चक्र को उन्होंने प्रदान किया भगवान विष्णु को कि भक्तों की रक्षा के लिए अगर सभी शस्त्र फेल कर जाएगा तो हमारे भक्तों को सदैव रक्षा करता चलेगा। तो उस दिन भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, विष्णु का पूजन करना चाहिए और दीप दान देना चाहिए। मंदिर हो, तुलसी हो, जल में, घर में अगर कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अक्षत फूल डाल करके और गंगा को समर्पित कर करके जल में किसी बर्तन में, बरगुने में, पात्र में पानी रख करके और दीप उसमें जलाएं। दीप कितना जलाएं? अरे भगवान श्रद्धा के भूखे हैं भैया। कोई 1000 बोल देता है, कोई 5000, कोई 10,000। अब दीप की आप संख्या समझे, 365 बत्ती बना करके लोग देते हैं, इसलिए कि सालों भर के दीप का दान हो गया। 11 बत्ती से 11 दीपदार, 14 को बत्ती तो अवश्य लगाएं। और बत्ती जो है, बत्ती की संख्या जैसे कि एक सूता है, एक सूता में जो है 10 सूता लगा दिए और एक बार जला दिए तो 10
बत्ती हो गया। इसी प्रमाण से आप पूजा करें। और भगवान भूखे हैं आपके भाव के, आपको जितना भी हो सके दीप दान करें। मंदिर में, तुलसी में, चौराहा में दीप जला करके भगवान से करें कि हे भगवान, इसी तरह हमारा भी जीवन दीप की तरह जगमगाता रहे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भगवान भाव से पुकारने पर उस पुकार को सुन लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।